डिग्री ऑफ वर्टेक्स, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स v, कोई भी वर्टेक्स है उसका नाम आप सपोज कर लें कि v है, वो क्या होती है, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स v इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस दैट आर इंसिडेंट ऑन v। मतलब कि ये कोई वर्टेक्स है v, इसका नाम है, और यहाँ पे इसके ऊपर जो इंसिडेंट हो रही है एजेस, जो उसकी तरफ आ रही हैं, जो उसके ऊपर ज्वाइन है, कनेक्टेड विद v है, जो वर्टेक्स v के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो उनका जो नंबर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसका डिग्री, ठीक है। दोबारा इसको पढ़ते हैं डेफिनेशन को। The degree of a vertex V is equal to the number of edges that are incident on V, कि वो edges जो V के साथ connected हैं, incident हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये उसकी डिग्री है। उसके साथ साथ एक और बात ऐसा होता है हमारे पास वर्टेक्स के ऊपर ऐसे करके एक लूप भी बनी होती है, तो ये भी लूप भी एक एज होती है। तो अगर किसी वर्टेक्स के ऊपर लूप बनी है तो वो डिग्री को फिर हम उसमें कैसे देखेंगे, वहां पे देखें वो यहीं से कंटिन्यू हो रही है, जैसे आपने लूप बनानी है, ठीक है, तो ये यहाँ से कंटिन्यू हुई और यहाँ से ऐसे करके वो लूप बन के एंड हो गई। तो बेसिकली वो 2 दफा वर्टेक्स को टच करती है। बाकी जो सिंपल एजेस होती हैं, ठीक है, वो 1 दफा टच कर रही होती है, लेकिन लूप क्योंकि 2 दफा टच करती है, तो जब भी किसी वर्टेक्स के ऊपर लूप बनेगी तो आप उसको 2 दफा काउंट करेंगे। इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल गिवन है, एन एच दैट इज द लूप काउंटेड ट्वाइस, कि जो लूप है उसको आपने 2 दफा काउंट करना है, ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि जो डिग्री है, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, उसको हम डिनोट करते हैं डी ई जी और आगे ब्रैकेट में वी, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी। और अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 0 है, मींस दैट नो एनी एज इज इंसिडेंट विद द वर्टेक्स v, देन दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर किसी वर्टेक्स के ऊपर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। और ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी जरा देखें जल्दी से। The total degree of a graph G is the sum of degrees of all vertices of G। कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स की, तो वो तो सिंपल था कि उस ग्राफ के उस वर्टेक्स के ऊपर जितने भी आपके पास एजेस इंसिडेंट हो रही हैं उनको काउंट कर लें तो आपके पास उस वर्टेक्स की डिग्री आ जाएगी। लेकिन अगर हमें पूरे ग्राफ की डिग्री देखनी है तो क्या करेंगे, उस ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं हर वर्टेक्स की डिग्री को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पूरे ग्राफ की डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे पढ़े टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ जी इज द सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ जी, कि जितने भी वर्टिसेस हैं सबके डिग्रीज का जो सम है उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ जी। और ये हमने पहले भी पढ़ लिया था डिग्री ऑफ अ लूप, कि वो ट्वाइस आप उसको काउंट करते हो 2 दफा, क्योंकि उसमें जैसे ये कोई वर्टेक्स है तो वर्टेक्स से इन भी हो रही होती है आउट भी हो रही होती है, तो 2 दफा उसको काउंट करते हैं। तो सिंपल है कि वो सिर्फ 1 दफा इन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये देखें जी एग्जाम्पल है, इससे आपको मजीद आइडिया होगा। एग्जाम्पल में क्या है कि इन द फॉलोइंग ग्राफ, यहाँ पे देखिए जो V1 है उसकी डिग्री 0 है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एज नहीं आ रहा। उसके साथ साथ जो आपके पास V2 वर्टेक्स है, V2 के ऊपर देखिए 2 एजेस आ रही हैं, लाइक इंसिडेंट है, एक E1 और एक ही नीचे से E2। तो इस वजह से V2 की डिग्री आ जाएगी 2। सिमिलरली अगर हम V3 वर्टेक्स पे आ जाएं तो V3 वर्टेक्स पे देखें, एक तो ये E1 इंसिडेंट है, एक E2 इंसिडेंट है, और उसके साथ साथ ये E3 एक लूप भी है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि लूप जब आ जाती है उसको हम 2 काउंट करते हैं, तो 2 यहाँ से आ जाएगी और 1 डिग्री वहाँ से, 1 डिग्री यहाँ से, तो जो V3 है उसकी टोटल डिग्री जो है वो 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे इसका सोल्यूशन भी गिवन है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स V1 इज 0, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे ये V1 वर्टेक्स गिवन है, ठीक है, तो वो एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है। उसके बाद V2 की डिग्री को हमने पढ़ा था कि वो 2 है, और यहाँ पे V3 की डिग्री विच इज 4, बिकॉज वहाँ पे एक लूप है और 2 उसके साथ सिंपल एजेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी ग्राफ की डिग्री को
किसी वर्टेक्स की डिग्री को देखते होते हैं। अब अगर आपने पूरे ग्राफ की डिग्री को देखना है तो आप क्या करोगे, सारी डिग्रीज को ऐड कर लोगे। जैसे यहाँ पे ऐड है, the total degree of G equal to degree of V1 plus degree of V2 plus degree of V3। तो V1 की डिग्री 0 थी, V2 की डिग्री 2 थी और V3 की डिग्री 4 थी। तो आपके पास टोटल ग्राफ की डिग्री आ गई है 6। बहुत इंटरेस्टिंग सा और इजी सा ये टॉपिक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नोट गिवन है, द टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ G which is 6 equals twice the number of edges of G। कि जितनी भी टोटल एजेस होती हैं उसका जो ट्वाइस है वो टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ होता है। जैसे कि अभी जो हम ग्राफ देख रहे थे तो उसमें हमारे पास जो टोटल यहाँ पे देखिएगा ग्राफ, इसमें हमारे पास एक ये E1 एज है, एक E2 एज है और एक E3 एज है। तो टोटल एजेस जो हैं वो 3 हैं। तो अगर आपको एजेस की तादाद पता चल जाए, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ आ जाएगी। यही यहाँ पर डिस्कस हो रहा है इस नोट में। द टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ G विच इज 6, ये हमने अलग-अलग वर्टिसेस की डिग्री को काउंट किया था, जो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया था 6। जिसमें V1 की डिग्री 0 थी, V2 की 2 थी और V3 की 4। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ आ गया। अब ये सारे वर्टिसेस को आपने अलग-अलग काउंट किया था, बट इफ यू वांट कि आप अलग-अलग वर्टिसेस की डिग्री को काउंट नहीं करना चाह रहे तो आप शॉर्ट मेथड क्या देखोगे, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ एजेस होती हैं उसका ट्वाइस जो है ना वो डिग्री ऑफ द ग्राफ होता है। तो आप यहाँ से जो है डिग्री उसकी काउंट करने के लिए क्या करोगे, एजेस को काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस ग्राफ में क्योंकि टोटल एजेस जो है वो 3 थी, तो आप 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसका 2 टाइम्स लोगे, ट्वाइस करोगे जब, तो वो इक्वल टू 6 आ जाएगा, जो कि इस ग्राफ की डिग्री है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स एंड टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ, और साथ में हमने उसको एग्जांपल से डिस्कस भी किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको ईजीली मिल सके।